हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब लोगों को यह पता चला कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो लोग यह जानना चाहते थे कि उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने क्या नया जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि संसार में पहले से ही ज्ञान का भंडार है, सबके पास ज्ञान है, और लोग यही जानना चाहते थे कि बुद्ध ने ऐसा क्या अलग ज्ञान पाया जिसमें क्या विभिन्नता है, उसमें ऐसी क्या खास बात है। ऐसे ही एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे प्रश्न करता है कि हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैंने सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, मैंने सभी वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया है, मैंने गहन चिंतन मनन किया है, मैंने सुना है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं आज आपसे यही जानने आया हूं कि आपको ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे आज तक हम सभी अनजान हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आपको ऐसा क्या प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वो भी मेरे पास से चला गया। व्यक्ति ने कहा, आपके पास से क्या चला गया? बुद्ध ने कहा, मोह, क्रोध, वासना, लालच, इच्छा, यह सब कुछ मेरे पास से चला गया। व्यक्ति ने कहा, फिर आपको क्या प्राप्त हुआ है? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। व्यक्ति ने कहा, फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध ने कहा, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सब जगह है, कण कण में ज्ञान है, ज्ञान तो सर्वत्र है। मैंने तो अपना अज्ञान खो दिया, और ज्ञान खोने के बाद क्या बचता है? व्यक्ति ने कहा, अज्ञान खोने के बाद तो ज्ञान ही बचता है। फिर बुद्ध ने कहा, ज्ञान और अज्ञान होने के बाद क्या बचता है? यह सुनकर व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे बुद्ध, मैंने तो इस स्थिति के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। इस पर बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ खो दिया, और सब खो जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं जिन चीजों से प्रेम कर रहा था, जिन चीजों को मैं पाना चाहता था, वह सत्य था ही नहीं। फिर सत्य क्या है जो बुद्ध ने प्राप्त किया था? तब बुद्ध कहते हैं, जब मैंने सब कुछ खो दिया तब मुझे ज्ञान दिखाई पड़ा। लेकिन इसके विपरीत हम सब पाना चाहते हैं, बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पाने की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या ही जरूरत, वह तो पहले से ही ज्ञानी है। और एक समस्या यह भी है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और फिर हम ज्ञान प्राप्त करना क्या चाहते हैं। तो भला यह कैसे संभव है? क्योंकि ज्ञान तो उसे ही प्राप्त हो सकता है जो अज्ञानी है। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अगर ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो खुद ही पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे थे वह हमारा अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है कि हम श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन ध्यान से देखोगे और विचार करोगे तो पता चलेगा कि हम कभी श्वास नहीं लेते, सांसें तो खुद ही चलती रहती हैं।
क्योंकि अगर हम खुद से सांस ले सकते और बंद कर सकते तो फिर हम जब चाहे सांस को बंद कर सकते थे और फिर जब चाहे शुरू कर सकते थे। और ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति मुर्दा नहीं होता, सबके सब जीवित होते, सभी मुर्दे सांस ले रहे होते। तब यह हमारा ज्ञान ही जो कहता है कि हम सांस लेते हैं। धरती पर जब से मनुष्य आया है तब से लेकर अब तक मनुष्य एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने कभी यह गौर किया कि व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सबके अंदर एक जैसी भावना है। सभी क्रोध भी करते हैं, सभी करुणा भी दिखाते हैं, सब प्रेम भी करते हैं, सब स्वार्थी भी हैं, सब लालची भी हैं। सबके अंदर एक जैसी ही भावना है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा सम्राट हुए जिन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ नष्ट किया। लेकिन आज वह राजा या सम्राट नहीं है, उनकी जगह हम हैं। जो एक राजा या सम्राट करता है वह एक गरीब व्यक्ति भी करता है। वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी की भी हत्या तक कर सकता है, कितना भी नीचे गिर सकता है और खुद के प्राण भी ले सकता है। यहाँ तक कि अंत में चाहे कोई सम्राट हो या कोई गरीब व्यक्ति, दोनों एक ही स्थिति में प्राण त्यागते हैं। सम्राट हो सकता है कि युद्ध के मैदान में अपने प्राण को त्यागे और एक गरीब व्यक्ति हो सकता है जो कि अपनी झोपड़ी के बाहर खुले में अपने प्राण को त्यागे। लेकिन प्राण त्यागने में पीड़ा तो एक जैसी ही होती है। हजारों सालों से सब कुछ एक जैसा ही घटित होता आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ चेहरा बदल रहा है। फिर भी हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं कि सबसे कुछ भी नहीं सीखे। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले हो चुकी हैं और उसका परिणाम भी हम जानते हैं। फिर भी जानते हुए हम वही गलतियां दोबारा दोहराते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। बुद्ध जिस ज्ञान की बात करते हैं उसे जो सत्य प्राप्त हुआ या जो सत्य होता है वह ब्रह्मांडी होता है। वह हर जगह, हर स्थिति पर, हर समय एक जैसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सत्य है, वह हर समय, हर परिस्थिति और हर स्थान के बदलने पर बदल जाता है। एक सत्य जो भारत में सत्य है वह दूसरे देशों में असत्य हो जाता है। जैसे प्रेम और करुणा यूनिवर्सल सत्य है, यह हर जगह, हर स्थिति में एक जैसा होता है। यह हर जीव में एक जैसा ही प्रकट होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, ठीक वैसे ही एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। प्रेम जाति, धर्म और शारीरिक बनावट से परे हैं। इसलिए बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रेम और करुणा में बुद्ध बात करते हैं हम उसे समझ ही नहीं पाते। प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? एक पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कुछ समय बाद उसकी हत्या कर देता है। तो क्या यह प्रेम था कि प्रेम की जगह क्रोध ने ली? यहां तो प्रेम था ही नहीं, यहां तो सिर्फ शारीरिक आकर्षण था, इसलिए वह समय के साथ बदल गया। हम प्रेम या कोई भी शारीरिक व्यवहार कहां से सीखते हैं? यह हमारे आसपास के लोग, परिवार, मित्र, इन सब से ही सीखते हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से निर्मित होती है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल से ऐसे विचार हमारे अंदर डाले जा रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि और समझ इनका पतन होता जा रहा है, वह विकृत होती जा रही है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं प्रकृति की एक देन है और प्रकृति का हिस्सा भी है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है,
हमारा सभी प्रकार से ध्यान रखती है और इसके बदले हमसे कभी कोई चीज नहीं मांगती, जबकि हम प्रकृति को नष्ट करने में लगे रहते हैं। यह वो प्रेम है जो हमारे अंदर होता है, लेकिन इसे हम भूल गए हैं। जिस प्रेम को हम जानते हैं और प्रेम समझते आ रहे हैं, वह सब बनावटी है और स्वार्थ पर टिका हुआ है। उसे हमने बाहर से, समाज, आसपास के लोगों से सीखा है। समाज में जैसा दिखाया गया है, हम ठीक वैसे ही करना चाहते हैं, वैसे ही बनना चाहते हैं। हम वैसे ही प्रेम भी करना चाहते हैं। हम हर चीज में समाज की नकल करना चाहते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग हमें देखें तो यह बोले, देखो कितना प्रेम है इनमें। लेकिन वास्तव में जो सत्य है वह दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे नजदीक है। वह हमारे अंदर ही है। हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, दिखावे की पट्टी, समाज की नकल की पट्टी। इसलिए हम अपने अंदर के सत्य को देखना ही नहीं चाहते। या आप यह बोले कि हमने खुद को इतना व्यस्त कर रखा है कि हमारे पास सोचने के लिए समय ही नहीं है कि जो हम रोज कर रहे हैं उससे हटकर कुछ और भी कर सकते हैं। अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दें। जो समाज ने सिखाया है उसे कुछ समय के लिए भूल जाएं और खुद से खुद को जानने का प्रयास करें। आप खुद के सबसे ज्यादा करीब हैं। आपके खुद से ज्यादा करीब आपका कोई नहीं हो सकता। किसी दूसरे से बेहतर आप खुद को जानते हैं। यह देखें कि आप क्या जानते हैं। क्या सच में अपने बारे में जानते भी हैं या ऐसे ही जीते चले आ रहे हैं? जन्म लेना और रोते चिल्लाते इस दुनिया से चले जाना इस जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।